मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। इस चैनल के माध्यम से मेरा प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुंचे ताकि उसका लाभ वो खेती में ले सके। फास्फोरस के डालने में एक भ्रम ये रहता है कि हम फास्फोरस की कौन सी खाद कितनी डालें और कब डालें। तो देखिए, बहुत सारी खाद उपलब्ध होती हैं और जितनी भी खादें हैं वो हमको सभी बुआई के समय प्रयोग करनी चाहिए। और यूरिया को हमें 3-4 बार में प्रयोग करना चाहिए, कुछ बुआई के समय, कुछ बुआई के 20 दिन बाद और कुछ 40-50 दिन बाद प्रयोग करना चाहिए। लेकिन जितनी भी खाद होती हैं उसका हमें अच्छा रिजल्ट तभी मिलता है जब हम सब वो बुआई के समय प्रयोग करते हैं। आज मैं बात कर रहा हूँ फास्फोरस की। ये इसेंशियल है और मैक्रोन्यूट्रिएंट में आता है। इसकी फसलों को बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है और फास्फोरस की कमी की वजह से शुरुआत से ही जड़ें छोटी हो जाती हैं और जब जड़ें छोटी हो जाती हैं तो पौधा भी छोटा रह जाता है। इसलिए फास्फोरस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। सामान्यतः हम नाइट्रोजन पर ध्यान देते हैं, फास्फोरस पर ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए कोई भी फसल है, चाहे धान है, मक्का है, गन्ना है, ज्वार है, बाजरा है, अरहर है, मूंग है, उड़द है, कोई भी फसल है, सरसों है, सूरजमुखी है, कपास है, कोई भी फसल है, उसमें फास्फोरस हमें शुरुआत से ही देना चाहिए। अब ये देखिए, ये जो फास्फोरस की मात्रा है ये निर्भर करती है कि हमारी फसल को कितनी आवश्यकता है और हमारी मिट्टी में कितना फास्फोरस उपलब्ध है। तो सामान्य फसलों के लिए, जो हम सामान्य फसल जो भी ले रहे हैं और सामान्य मिट्टी है हमारी, तो 1 एकड़ में जो फास्फोरस की आवश्यकता होती है, इसकी मैं कैलकुलेशन से आपको बता रहा हूं कि 1 एकड़ में जो फास्फोरस चाहिए होता है वो 24 किलो चाहिए होता है। अब ये 24 किलो जो फास्फोरस है, ये धान, मक्का, गेहूं, सामान्य फसलों के लिए है। अब ये जो फास्फोरस होता है ये हम थोड़ा अंग्रेजी में इसे लिखते हैं P2O5 में लिखते हैं। जो उर्वरकों में होता है इसको P2O5 में लिखते हैं। तो सामान्य भाषा में 24 किलो फास्फोरस हमें चाहिए 1 एकड़ के लिए। अब ये देखिए, जो भी हमें फास्फोरस देना है, जैसे मैंने आपको बताया, सब बुआई के समय देना चाहिए, चाहे डीएपी से दे चाहे एसएसपी से दे। अब डीएपी की अगर हम मात्रा की बात करें कि डीएपी की कितनी जरूरत होगी, तो देखिए डीएपी में जो 46% फास्फोरस होता है, तो इसकी जो मात्रा की हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये आएगा कि इसकी हम गुणा करेंगे तो इसका मतलब 100 किलो डीएपी से हमें 46 किलो फास्फोरस मिलता है। तो 24 किलो की क्या हो जाएगा, 24 गुणा 100/46, तो ये करीब आएगा 52 किलो। तो इसका मतलब कि हमें 1 एकड़ में 52 किलो डीएपी डालना चाहिए और 50 किलो का एक बैग होता है, तो इसका मतलब कि हमें एक बैग 1 एकड़ में ये हमें बुआई के समय देना चाहिए, तभी इसका हमें रिजल्ट मिलेगा। अगर हम खड़ी फसल में इसको डालते हैं तो इसके हमें अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, जितना मिलना चाहिए उतना रिजल्ट नहीं मिल पाता है। तो इसकी इफिशियंसी कम हो जाती है और इसके रिजल्ट्स कम हो जाते हैं अगर हम खड़ी फसलों डालते हैं। लेकिन अगर आप बुआई के समय देंगे, सबसे ज्यादा रिजल्ट, सबसे अच्छा परिणाम, सबसे अच्छे जो हमें फसल की बढ़वार मिलेगी बुआई के समय ही मिलेगी। तो डीएपी आपको जो डालना है सामान्य फसलों में 24 किलो की जरूरत होती है 1 एकड़ में, तो एक बैग डालना है। इसी तरह से अगर 20 किलो की फास्फोरस जरूरत है तो आप, चूंकि 24 किलो में एक बैग चाहिए, तो 20 किलो में कितना चाहिए इससे हम कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। अगर हम सिंगल सुपर फास्फेट की बात करते हैं कि सिंगल सुपर फास्फेट में कितना चाहिए, तो ये देखिए 16% फास्फोरस होता है इसमें। तो 24 किलो के लिए ये हो जाएगा 24 गुणा 100/16, क्योंकि 16% है तो 16 से हो जाएगा। अब इसको हम काट देंगे तो ये 8 दूनी 16, 8 या 24, तो ये हो गया 150 किलो। तो 150 किलो का मतलब होगा 3 बैग। 50 किलो का एक बैग है तो 3 बैग। इसका मतलब कि हमें एसएसपी अगर हम दे रहे हैं तो हमें 3 बैग देना चाहिए। तो ये आप ध्यान रखें कि डीएपी अगर आप दे रहे हैं बुआई के समय तो आप 1 बैग दीजिए 1 एकड़ में, और अगर एसएसपी दे रहे हैं तो हमको 3 बैग की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसमें फास्फोरस कम होता है। तो चाहे डीएपी दें चाहे एसएसपी दें, सारा का सारा फास्फोरस हमें बुआई के समय ही देना चाहिए। खड़ी फसल में हमें तब देना चाहिए अगर बुआई के समय आपने नहीं दिया है और फास्फोरस की कमी हो रही है, तब हम बुआई के बाद दे सकते हैं, खड़ी फसल में 20 दिन बाद, 25 दिन बाद। लेकिन उस स्थिति में तुरंत डालने के बाद सिंचाई करनी चाहिए, लेकिन उसके रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं आते हैं। लेकिन चूंकि फास्फोरस की कमी हो रही है तो उसकी पूर्ति करने के लिए कर सकते हैं। लेकिन हमारी फसल की शुरुआत से ही बढ़वार अच्छी हो, जड़ें बहुत अच्छी हो, तना बहुत अच्छा हो, पत्तियां बहुत अच्छी हो, पौधे के अंदर एनर्जी बने, क्योंकि पौधों के अंदर ऊर्जा बनाता है, एनर्जी इसी से होती है। प्लांट को जितने प्रोसेस होते हैं, चाहे कोई भी काम कर रहा हो, उसके लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी बनाने काम कौन करता है, फास्फोरस करता है। इसलिए शुरुआत से ही अगर फसल को फास्फोरस मिलता रहेगा, उसकी जड़ें बहुत अच्छी होंगी, उसके अंदर ऊर्जा बनेगी, तो पौधे की बढ़वार बहुत अच्छी होगी। इसलिए अगर आप डीएपी या एसएसपी का प्रयोग कर रहे हैं
तो 24 किलो फास्फोरस के लिए हमें 1 बैग डीएपी की आवश्यकता होती है और एसएसपी की हमें 3 बैग की आवश्यकता होती है। तो ये अब आप समझ गए होंगे कि हमें डीएपी एसएसपी देना है तो हम 1 एकड़ में कितना दें। ये एक सामान्य फसल के लिए 24 किलो होती है। धान है, मक्का है, गेहूं है, ज्वार बाजरा, ये जो सामान्य फसलें हैं इसमें 24 किलो के हिसाब से मैंने आपको बताया। अगर ये कम मात्रा ज्यादा हो तो हम इससे फिर कैलकुलेट कर सकते हैं कि 24 किलो के लिए 1 बैग चाहिए तो 10 किलो के लिए कितना बैग चाहिए, या 30 किलो के लिए हमें कितना बैग चाहिए, इससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको एक छोटा सा बताया कि डीएपी हमें कितना देना है 1 एकड़ में, 1 बैग देना है। एसएसपी कितना देना है, 3 बैग देना है। तो उससे 1 एकड़ में 24 किलो फास्फोरस की पूर्ति हो जाती है। और ये सारा का सारा हमें जितना देना है, सारा का सारा बुआई के समय ही देना है, नीचे देना है, ताकि ये नीचे रहे। जैसे ही बीज जर्मिनेट हो, उसका अंकुरण हो, तुरंत जड़ों को मिलना ये शुरू हो जाए। इसी प्रकार के लेक्चर्स को देखने के लिए आप कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए, जो मैंने खासतौर से किसान भाइयों के लिए बनाई है। और भी बहुत सारे प्लेलिस्ट हैं जो एग्रीकल्चर कोर्सेज से रिलेटेड है, आप उनको भी देख सकते हैं। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।